क्लास में हम लोगों ने लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रल्स के कुछ स्पेशल टाइप्स, ठीक है। उसमें मैंने तीन टाइप डिस्कस किया था। टाइप 1 था 1/a sin x plus b वाला, दूसरा टाइप था sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x जैसा, और तीसरा था जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में sin और cos के टर्म्स हैं। तो इन तीनों टाइप को हमने डिस्कस किया था कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं टाइप 4। ये कुछ किस टाइप का टाइप है? हमने अलजेब्रिक इंटीग्रल्स में इसको लिखना सीखा था। या तो हम इसको प्लस में लिखना चाहते हैं तो ये लिखेंगे, तो यहाँ -2 आएगा। यदि माइनस में लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे +2 आएगा, ठीक है। कुछ इस टाइप का वहां पे हमने डिस्कस किया था। तो इसी से मिलता जुलता पार्ट मैं कहूंगा यहाँ पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कोई स्पेशल टाइप नहीं है, मतलब किस टाइप का क्वेश्चन होगा वो अभी समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है ना। बट उसके पहले कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट बातें देख लेते हैं कि sin 2x को, ठीक है, यदि मुझे sin और cos के टर्म्स में लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूं, ठीक है। तो sin 2x को मैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर ये लिखेंगे। अब ऐसा लिखें तो ये क्या हो गया? sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x जो कि 1 हो गया, और प्लस 2 sin x cos x, और 2 sin x cos x क्या होता है? sin 2x। तो यहाँ पे 1 एक्स्ट्रा हो गया, तो उस 1 को सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है। या इसी को मैं 1 माइनस sin x माइनस cos x का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर, दैट इज 1, और ये 1 कैंसिल हो गया, और आएगा -2 sin x cos x, दैट इज माइनस sin 2x, और माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो यदि मुझे sin प्लस cos के टर्म्स में लिखना है तो मैं ये लिखूंगा, sin माइनस cos के टर्म्स में लिखना है तो मैं ये लिखूंगा। किसको? sin 2x को, ठीक है। ये था फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, यदि मैं तुमसे पूछूं कि sin x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये होगा cos x माइनस sin x, ठीक है। और यदि मैं पूछूं कि sin x माइनस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, तो ये होगा cos x प्लस sin x, ठीक है। जैसे वहां पे 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर दिखता था तो ऊपर में हम क्या बनाते थे? प्लस x स्क्वायर, मतलब x सॉरी, यदि 1 माइनस 1 बाय x स्क्वायर दिखता था तो डिनोमिनेटर में किसका परफेक्ट स्क्वायर बनाता था? x प्लस 1 बाय x का। यदि माइनस दिखता है तो यदि ऊपर में माइनस है तो नीचे प्लस, ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस। वही चीज यहां पे भी है। यदि डेरिवेटिव में माइनस है तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा? ये प्लस वाला, ठीक है। यदि डेरिवेटिव में प्लस है तो परफेक्ट स्क्वायर किसका बनेगा? माइनस वाला, मतलब ये वाला, ठीक है। क्लियर है? sin 2x को दो तरीके से लिख सकते हैं, एक sin प्लस cos के टर्म्स में भी और sin माइनस cos के टर्म्स में भी। sin प्लस cos का डेरिवेटिव ये, sin माइनस cos का डेरिवेटिव ये। जब माइनस sin डेरिवेटिव, माइनस sin ऊपर हो तो मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, प्लस sin हो तो मुझे इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, ठीक है। क्लियर? sin माइनस cos हो या cos माइनस sin हो, वो तो sin एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। थर्ड पॉइंट, ठीक है। यहां तक यदि मैं पूछूं कि मुझे sin x को लिखना है इन दोनों का यूज करते हुए, ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे 1/2, एक ब्रैकेट में लिख दो तुम, यदि मुझे sin x लिखना है ना, यदि मैं इन दोनों को ऐड करूं तो ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो cos x आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा करो, sin x प्लस cos x प्लस sin x माइनस cos x, ये लिख सकते हैं। cos cos कैंसिल हो जाएगा और sin sin 2 sin 2 से 2 कट गया, ये आ गया sin x। इसी तरीके से यदि मुझे cos x लिखना है तो उसको मैं क्या लिखूंगा? हाफ टाइम्स sin x प्लस cos x माइनस sin x माइनस cos x, ठीक है। sin sin कट जाएगा, cos प्लस cos 2, 2 से 2 कट गया, आगे cos। तो ये तीन बातें हमें यहाँ पे ध्यान रखना है इस टाइप। sin 2x को प्लस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं? माइनस के फॉर्म में, प्लस का डेरिवेटिव माइनस का डेरिवेटिव, और sin x को कैसे ब्रेक करके लिख सकते हैं,
और cos x को कैसे देखकर लिख सकते हैं। सॉरी, ठीक है, तो नोट कर लो इसको, फिर यहाँ पे क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल, 1 अपॉन cos x प्लस cosec x dx। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसको, तो देखो 1 अपॉन cos x और cosec x को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन sin x dx। ठीक है, एलसीएम ले लो, तो ये sin x जो डिनोमिनेटर वाला आएगा वो ऊपर चल जाएगा और ये हो जाएगा sin x अपॉन sin x इंटू cos x प्लस 1 dx। ठीक है, क्लियर। अब देख क्या आ गया, अच्छा पहले इसको चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये है sin x, मैं क्या कर रहा हूं 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 2 हो गया और ये 2 sin x cos x प्लस 2 dx। ठीक है, आगे यहाँ लिखते हैं 2 sin x को तो एज इट इज रहने दो, अपॉन ये क्या होगा 2 sin x cos x क्या होता है sin 2x और प्लस 2 dx। ठीक है, क्लियर। बस अब जो मैंने नोट लिखवाया वो आ जाएगा पिक्चर में, तो 2 चलो कॉमन है बाहर ले लो, बचा sin x को आप क्या लिख सकते हैं 1/2, तो 1/2 का 2 नीचे आ गया। ठीक है, वहीं से नोट करके मैं लिख रहा हूं। ठीक है, sin x को क्या लिख सकते हैं sin प्लस cos प्लस sin माइनस cos। तुम चेक भी कर सकते हो ना, ऐसा नहीं रटा रटा, cos cos कट जाएगा तो sin प्लस sin 2 sin और 2 से 2 कट गया तो बचा sin। ठीक है, dx अपॉन sin 2x प्लस 2, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, दोनों को सेपरेट कर दो, तो ये हो गया sin x प्लस cos x अपॉन sin 2x प्लस 2 dx प्लस sin x माइनस cos x अपॉन sin 2x प्लस 2 dx। ठीक है, यहां तक कोई डाउट नहीं होगा। ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इसको भी नोट कर लो, तो ये से i था तो i बराबर क्या आ गया i1 प्लस i2, तो i इक्वल्स टू क्या आ गया i1 प्लस i2। अब i1 को मैं अलग सॉल्व कर ले रहा हूं, क्या है sin x प्लस cos x अपॉन sin 2x प्लस 2 dx। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, ये i2 है। ठीक है, अब देखो ऊपर में क्या है sin प्लस cos, तो नीचे में किसका परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए sin माइनस cos, तो sin x प्लस cos x। अब याद करो sin 2x को माइनस के टर्म्स में क्या लिख सकते हैं 1 माइनस sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। एक मिनट, ठीक है, इसको क्या लिख सकते हैं sin x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin 2x को माइनस में 1 माइनस sin माइनस cos का स्क्वायर। चेक करने के लिए तुम इसको सिंपलीफाई कर लो, देखो ये sin 2x के बराबर आ रहा है कि नहीं, तो sin x स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर दैट इज 1 और ये माइनस माइनस मिलके माइनस हो गया, तो 1 1 कैंसिल हो गया और बचा माइनस 2 sin x cos x, तो दैट इज sin 2x और माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया sin x प्लस cos x। ठीक है, अपॉन ये 2 और 1 क्या हो जाएगा 3 माइनस sin x माइनस cos x का स्क्वायर dx। ठीक है,
तो ये क्या हो जाएगा, अब क्या करेंगे, इसको t बोलो, sin x माइनस cos x को हमने क्या किया, t बोल दिया। तो ये क्या हो जाएगा, cos x और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x तो प्लस हो गया, dx बराबर dt। ठीक है, सब्स्टिट्यूट कर दो इसमें, इसको यहां लिखते हैं, इसको मिटाते हैं। तो ये हो जाएगा sin x प्लस cos x dx क्या हो गया, dt, 1 dt अपॉन ये क्या हो गया 3 माइनस इसको t बोले हैं, तो ये हो गया 3 माइनस t स्क्वायर। ठीक है, तो बस सॉल्व हो गया, आपको फॉर्मूला लगाना। तो 1 अपॉन रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको, और इसको t स्क्वायर, 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला, 1 अपॉन 2a ln a प्लस x अपॉन a माइनस x। ठीक है, बस इसमें हमारा x क्या था, तो x था हमारा यहाँ पे sin माइनस cos, तो रूट 3 प्लस sin x माइनस cos x अपॉन रूट 3 माइनस ब्रैकेट लगा दो sin x माइनस cos x। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया I1। ठीक है ना, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत हो रहा होगा, अभी लाइट आ जाएगी। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो। ठीक है, इसी तरीके से I2 सॉल्व करेंगे, तो I2 था यहाँ पे माइनस। ठीक है, ये है हमारा I2। तो अब यहाँ पे sin माइनस cos है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, प्लस, तो ये हो जाएगा sin x माइनस cos x, sin 2x को प्लस के फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, राइट आ गई है। ठीक है, क्लियर है ना, sin 2x को क्या लिख सकते हैं, प्लस के फॉर्म में sin प्लस cos का स्क्वायर माइनस 1 और ये प्लस 2। ठीक है, तो ये हो गया, बस इसको और सिंपलीफाई करके लिख लो, तो sin x माइनस cos x अपॉन sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर और ये 2 माइनस 1 प्लस 1 dx। ठीक है, क्या करेंगे, इसको t बोल दो, तो sin x प्लस cos x बराबर t, डिफरेंशिएट कर दो, तो ये हो गया cos x माइनस sin x dx बराबर dt। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, आगे यहाँ अब इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो। ठीक है, अब देखो डिनोमिनेटर क्या है, डिनोमिनेटर तो यही है, तो ये हो गया t स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब न्यूमरेटर देखो, जो चीज यहाँ है cos x माइनस में, यहाँ cos x प्लस में, sin x यहाँ प्लस में, तो यहाँ sin x माइनस में, एक माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करोगे, मतलब इसको मैं माइनस टाइम्स दिस लिख सकता हूँ। ठीक है, तो माइनस टाइम्स लिख सकते हैं, तो ये चलो थोड़ा सा यहाँ पे ही मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस कॉमन ले रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा cos x, सॉरी ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं पहले लिख दे रहा हूँ sin x माइनस cos x dx बराबर dt। इसके जगह मैं माइनस dt लिख सकता हूँ, जो कि यहाँ पे है, तो माइनस 1 dt। ठीक है, माइनस साइन बाहर ले लो, 1 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन ए tan इनवर्स एक्स वाई ए 1 ही है, इसे नहीं लिख रहे हैं, खाली माइनस लिखो, tan इनवर्स एक्स वाई ए, तो t। ठीक है, tan इनवर्स t, और t की जगह क्या लिख देंगे, t क्या है हमारा यहाँ पे, t है हमारा यहाँ पे sin प्लस cos, ये हो गया sin x प्लस cos x। ठीक है, ये आ गया i। हमारा फाइनल आंसर क्या है, i1 प्लस i2, i1 वहां लिखे थे, i2 यहाँ लिखे थे, दोनों को यहाँ लिख दो, तो ये हमारा आंसर प्लस सी भी। ठीक है, नोट कर लो।
ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में, अंडर रूट टेन एक्स प्लस अंडर रूट कॉट एक्स डी एक्स। ठीक है, अंडर रूट टेन एक्स प्लस कॉट एक्स, अंडर रूट कॉट एक्स, मतलब दोनों अलग अलग रूट में। ठीक है ना, तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको मैं लिख सकता हूं टेन एक्स को साइन बाय कॉस, और इसको मैं लिख सकता हूं cos x बाय sin x। ठीक है, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos x इंटू sin x। ठीक है, यहाँ cos x है तो ये sin x, तो sin x क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर x। ठीक है, ये अलग रूट के अंदर। ठीक है ना, चाहिए कि कुछ डाउट है? ये cos x ये हो गया, हाँ ठीक तो है, प्लस इस sin x से ये cos x, तो ये हो जाएगा अंडर रूट cos स्क्वायर x। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, sin x, ये रूट से निकला sin x और ये रूट से निकला cos x अपॉन अंडर रूट, ये cos x sin x को मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 cos x sin x dx। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या करते हैं, ये जो डिनोमिनेटर वाला 2 है इसको बाहर निकाल दो, तो डिनोमिनेटर में 1/2 वो ऊपर जाएगा, तो ऊपर होगा, मतलब न्यूमरेटर में चल जाएगा, और क्या जाएगा, √2। ठीक है ना, तो ये हो गया √2, ये sin प्लस cos है तो इसको ऐसे ही रहने दो, sin x प्लस cos x dx अपॉन, और ये 2 cos x sin x क्या हो जाएगा, sin 2x। बस, अब न्यूमरेटर में क्या है, प्लस है, तो डिनोमिनेटर क्या बनेगा, माइनस का, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √2 sin x प्लस cos x अपॉन 1 माइनस sin माइनस cos का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। बस अब क्या करना है, sin x माइनस cos x को t बोल दो, तो ये क्या हो जाएगा, cos x प्लस sin x dx बराबर dt। ठीक है, क्लियर, तो बस सब्स्टिट्यूट कर दो, तो ये हो जाएगा √2 और ये पूरा हो जाएगा dt, और ये हो जाएगा 1 माइनस ये t स्क्वायर। ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस x a स्क्वायर, 1 माइनस x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, है ना, तो मैं यहां लिख दे रहा हूं √2 क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स t प्लस c। t क्या है, t किसको बोले, साइन माइनस कॉस को, ये हो जाएगा √2, चलो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं। ठीक है, √2 साइन इनवर्स t के जगह साइन x माइनस कॉस x। ठीक है, प्लस ये हो गया आंसर। ठीक है, तो जब न्यूमरेटर में sin 2x जैसे, डिनोमिनेटर में sin 2x जैसी चीजें दिखे और न्यूमरेटर में sin या cos या दोनों का कॉम्बिनेशन दिखे, तो हमको किस तरीके से सॉल्व करना है, ये तरीका। ठीक है, कर लो। ठीक है, यहाँ तक नोट हो गया, तो ये था टाइप 4 था, है ना। ठीक, अब टाइप 5 कह दो या एज ए क्वेश्चन ही देख लो इसको। ठीक है, कोई स्पेशल टाइप नहीं है, मतलब
एक क्वेश्चन ही समझ सकते हो, ठीक है। से पहले tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो इसको तो क्या हो जाएगा tan a प्लस बी इंटू 1 माइनस tan a इंटू tan b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे, ठीक है ना। मल्टीप्लाई कर दो इसको तो ये हो जाएगा tan a प्लस b माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो तो tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b बराबर tan a प्लस tan b। ये लिख सकते हैं, इसको उधर भेज दो और उन दोनों को इधर ले आओ तो ये हो गया tan a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b इज इक्वल्स टू tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b। ये है एक फॉर्मूला। क्या है? a और b मान लो दो एंगल है और इन दोनों को सम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। मतलब 3 tan है, एक तो a है एक b है और इन दोनों का सम यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो यदि ये तीनों प्रोडक्ट में है तो इसको हम tan a प्लस b मतलब अलग अलग सेपरेट करके और बीच में माइनस साइन लगा के लिख सकते हैं। tan a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b दैट इज इक्वल्स टू tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b। ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे ये, ठीक है, बट पता नहीं याद होगा कि नहीं, इसलिए मैं डिराइव कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, तो इसी पे हम लोग एक दो क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लो इसको। तो tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x dx, ये ठीक है। मुझे इसको इसका इंटीग्रेशन निकालना, तीनों प्रोडक्ट में, ठीक है। ध्यान से देखो, ये प्लस ये मिलके ये बन रहा है ना, मतलब इसको a बोल दो इसको b बोल दो तो ये a प्लस b लिखा हुआ है ना। तो tan a प्लस b इंटू tan a इंटू tan b वो मैं क्या लिख सकता हूँ, तीनों को अलग अलग सेपरेट करके लिख सकते हैं, बट जो बना है उसको पहले इस प्लस है और बाकी दोनों को माइनस है। मतलब इस फॉर्मूले के हेल्प से हम इसको क्या लिख सकते हैं, tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x dx। और tan x का इंटीग्रेशन जानते हो क्या होता है, ln sec, तो ln sec 3x, बट क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 3 है तो 1/3 भी बाहर आएगा, ये हो जाएगा ln sec 2x बट 1/2 भी बाहर आएगा और ये हो जाएगा ln sec x प्लस c, हो गया खत्म, ठीक है। इसी फॉर्मूले पे थोड़ा सा ट्रिकी सवाल से tan 2x प्लस या से tan pi by 8 प्लस 2x इंटू tan pi by 8 माइनस 2x dx से ये सवाल, ठीक है। अब यहाँ पे दो tan का टर्म है, ठीक है ना। यदि इसी लॉजिक से करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो ये a है और ये b है, तो tan a और b तो दिया, tan a tan b तो दिया हुआ, बट tan a प्लस b नहीं दिया हुआ, ठीक है। a प्लस b होगा क्या, इन दोनों का ऐड, तो पहले देखते हैं कि a प्लस b होगा क्या। तो pi by 8 प्लस 2x प्लस pi by 8 माइनस 2x कैंसिल हो जाएगा और pi by 8 और pi by 8 मिलके क्या हो जाएगा, 2 pi by 8 दैट इज pi by 4, तो ये क्या लिखा हुआ है, tan pi by 4, ठीक है। और tan pi by 4 क्या होता है, 1, तो यहाँ पे नहीं लिखा हुआ भी 1 तो है ये, और 1 की जगह मैं ये लिख सकता हूँ, 1 की जगह मैं tan pi by 4 लिख सकता हूँ और tan pi by 4 की जगह tan a प्लस b लिख सकता हूँ, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन कितना आसान सा है।
तो मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, tan 2x प्लस पाई बाय 8 इंटू tan 2x माइनस पाई बाय 8। ठीक है, इस 1 के जगह मैं tan पाई बाय 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, और tan पाई बाय 4 की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, tan ऑफ दिस प्लस दिस। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? समझ में आना चाहिए, वो इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या हो गया, ये बोल दो a प्लस बी, ये बोल दो a और ये बोल दो b। तो tan a प्लस बी इंटू tan a इंटू tan b तो मैं क्या लिख सकता हूँ, tan a प्लस b। इसको सॉल्व करोगे तो क्या है, ये तो पाई बाय 4 ही आएगा। तो ये हो गया tan a प्लस b माइनस tan a माइनस tan b। बस tan का इंटीग्रेशन, अब ये तो 1 है, 1 का इंटीग्रेशन x। ठीक है, और ये tan का इंटीग्रेशन ln sec 2x प्लस पाई बाय 8 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा 1/2। ऐसे यहाँ पे भी 1/2 ln sec 2x माइनस पाई बाय 8 प्लस c हो गया खत्म। ठीक है, तो अब ये सब कैसे आएगा, प्रैक्टिस, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीजें दिमाग में घूमेगी, दिमाग में आते जाएगा। ठीक है ना, प्रैक्टिस बहुत ज्यादा जरूरी है, नोट कर लो यहाँ तक। ठीक है यहाँ तक, तो आगे चलते हैं। चलो मैं टाइप जो भी हो टाइप 6 होगा। ठीक है, तो टाइप 6 लेते हैं। ठीक है, इसमें किस टाइप का इंटीग्रल हमें करना है, या तो से साइन m मतलब साइन x की पावर n हो, या cos x की पावर n हो, या दोनों की पावर समथिंग। ठीक है, तो इसमें मैं दो केस में ले ले रहा हूं। ठीक है, when वन ऑफ द पावर, चाहिए हो चाहिए, ठीक है, तीनों के, when वन ऑफ द पावर इज ऑड, देन जब दोनों में से कोई भी एक पावर ऑड हो, ठीक है, देन सब्स्टिट्यूट अदर वन एज टी। क्या बोला मैंने, मान लो साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, तो एक पावर ऑड है और एक पावर इवन है, 3 ऑड है 2 इवन है, तो जिसके पावर में ऑड है उसको छोड़ के जो दूसरा वाला है उसको टी कर। ठीक है, और उसके आगे फिर सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये था केस का, नोट कर लो। ठीक है, तो
से साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx, ये ठीक है। इसके पावर ऑड है, इसके पावर इवन है, तो क्या करेंगे, जिसके पावर ऑड है उसको नहीं, दूसरे वाले को t रख देंगे। तो cos x को हम क्या करेंगे, t रख देंगे। तो ये क्या हो गया, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt, ठीक है, माइनस साइन एक्स dx बराबर dt। इसको चेंज कर दो, तो साइन एक्स dx की जगह एक क्या होगा, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स, इसको मैं ब्रेक कर दिया साइन क्यूब, और साइन एक्स dx की जगह माइनस dt लिख सकते हैं, तो ये हो गया माइनस dt। कॉस स्क्वायर एक्स की जगह t स्क्वायर, और साइन स्क्वायर एक्स को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, और कॉस को फिर से t स्क्वायर, तो ये हो गया माइनस 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर dt। इस माइनस को चाहो तो इधर यूज कर लो, तो ये आगे सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी, मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा टी की पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी, टी की पावर 4 का इंटीग्रेशन टी की पावर 5 बाई 5, टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस सी, टी क्या है, cos x, तो ये हो गया cos की पावर 5x अपॉन 5 माइनस cos क्यूब x बाई 3 प्लस c, ठीक है। तो जब दोनों में से sin इंटू cos हो और दोनों में से कोई भी एक पावर ऑड हो, तो दूसरे वाले को t रखना है और इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। क्लियर होगा, आई थिंक कुछ बताने का जरूरत नहीं है ज्यादा, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, यहां तक क्लियर होगा, है ना। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, से साइन क्यूब एक्स से सिर्फ साइन क्यूब एक्स, ठीक है, तो कैसे करें, तो इसका तो एक और तरीका है जो तुम फॉर्मूला जानते हो, साइन 3x वाला, 3 sin x माइनस 4 sin क्यूब x, तो मेथड 1 में तो ये यूज कर सकते हो, है ना, बट मैं जो अभी बताया हूं मैं वही यूज करना चाहता हूं। मेथड 1 तुम लोग कर सकते हो, मैं क्वेश्चन दिया हुआ भी होऊंगा नोट्स में, ठीक है ना। मेथड 2 क्या है, अब यहां पे देखो cos का तो टर्म्स है नहीं, सिर्फ sin का, बट sin के पावर में क्या है, sin के पावर में sin का जो पावर है वो ऑड है, तो जिसके पावर ऑड है मुझे क्या करना है, जिसके पावर ऑड है उसको छोड़ के जो दूसरा वाला नहीं दिया हुआ है तो हम तब भी मान लेंगे, क्योंकि से cos x जो है वो t, समझ में आ रही है बात। ये मेथड 1 था वो मैं बता रहा हूं, ठीक है। मेथड 2 क्या है कि सिर्फ साइन है एक ही टर्म है ना, तो और बट इसके पावर ऑड है, मैंने क्या बोला, रूल क्या है, जिसके पावर ऑड है उसको छोड़ के जो दूसरा होना चाहिए या है या होना चाहिए उसको t बोलो, तो होता तो यहाँ पे cos x होता, अब ध्यान से देखो तो cos x की पावर 0 है, वो 1 ही तो है, तो मैं दूसरे वाले को t रखूंगा, ठीक है, तो cos x को t रखे, बस अब पहले चलते जाना चाहिए, sin x dx बराबर dt, तो sin क्यूब x को मैं क्या लिख सकता हूँ, sin स्क्वायर x into sin x dx, और sin स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस cos स्क्वायर x into sin x dx। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना। अब cos स्क्वायर x cos x की जगह t स्क्वायर रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर, और sin x dx की जगह माइनस dt, तो ये माइनस dt खत्म हो गया, इसको माइनस 1 में भेज दो तो ये हो गया t स्क्वायर माइनस 1 dt, ठीक है। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन t क्यूब बाय 3 माइनस t प्लस c, t की जगह क्या रख देंगे, cos क्यूब x बाय 3 माइनस cos x प्लस c हो गया।
ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा, है ना। तो ये था केस 1, नोट कर लो इसको। ठीक है यहाँ तक। अभी क्या था, एक और एक इवेंट, ठीक है ना। ठीक है, दूसरा केस, केस 2, इफ बोथ हैव इवन पावर्स, ठीक है, दोनों पे इवन पावर्स है, तो क्या करना है, देन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूला यूज हो, देन यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल से cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है, या 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, ठीक है। तो ये सब फॉर्मूला हमें यूज करना पड़ सकता है, ठीक है ना, नोट कर लो। और भी बहुत सारे, हमने सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहा, ठीक है ना। ठीक है, और भी बहुत सारे फॉर्मूले हैं, तो मैं उसको नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। एग्जांपल से लेते हैं एक छोटा सा, से cos स्क्वायर x dx, ये इवन पावर्स है ना। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो cos स्क्वायर x की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से यूज करो, तो देखो cos 2x प्लस 1 अपॉन 2 बराबर cos स्क्वायर x, ठीक है ना। मतलब ये सब टाइप के प्रॉब्लम मैं पहले ले चुका हूं, बट सिर्फ जब ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट डिस्कस कर रहे हैं तो इसलिए मैं यहां पे लिख दिया, ठीक है ना, इसलिए मैं ज्यादा इस पे मोर फोकस नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 तो बाहर ले लो और ये हो जाएगा cos 2x प्लस 1 dx, ठीक है, क्लियर है। बस इसको आगे यहां सॉल्व कर लो, ये तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा, 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin, ये हो जाएगा sin 2x, और क्योंकि x का कोएफिशिएंट 1 नहीं है 2 है, इसलिए 2 भी आएगा, और 1 का इंटीग्रेशन x हो गया प्लस c, एक लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ये था जो भी नेक्स्ट टाइप था, ठीक है ना, नोट कर लो इसको। ठीक है, यहां तक नोट कर लो। ठीक है, तो इसको मिटाते हैं। अब मेनली तो मेन पार्ट लगभग खत्म हो गया, ठीक है ना। अब ज्यादा कुछ बचा नहीं है, कुछ इलस्ट्रेशंस ले रहा हूं मैं ऐसे ही, मतलब एक दो क्वेश्चन ले रहा हूं जो इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है ना। तो उसमें फर्स्ट एग्जांपल है अंडर रूट tan x अपॉन sin x इंटू cos x dx, ठीक है, इसको सॉल्व करना।
तो कैसे सॉल्व करेंगे, देख अंडर रूट मैं क्या कर रहा हूँ सेक स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे रहा हूँ। क्यों, देख क्यों, उसका लॉजिक अभी समझ में आएगा। सेक स्क्वायर एक्स से मैं मल्टीप्लाई डिवाइड कर दी, ठीक है। न्यूमरेटर को तो ऐसे ही रहने दो, अंडर रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। इस सेक स्क्वायर एक्स को हम 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा sin x इंटू कॉस एक्स इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx। एक कॉस से एक कॉस कर दिया, और ये sin बाय कॉस क्या हो गया, sin बाय कॉस हो गया tan, अंडर रूट tan x इंटू सेक स्क्वायर एक्स अपॉन tan x dx। और मुझे लगता है ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है ना। कैसे, तो क्या करो, लेट tan x इज इक्वल्स टू t, तो sec स्क्वायर x dx बराबर क्या हो जाएगा dt, ये हो गया इक्वल्स टू, ये हो गया dt और ये हो गया रूट t अपॉन t, और ये क्या हो गया, इसको काट जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 अपॉन रूट t dt, ठीक है। और 1 अपॉन रूट t को मैं क्या लिख सकता हूं, t की पावर माइनस हाफ dt, और t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ प्लस 1, मतलब प्लस हाफ अपॉन हाफ, तो यहीं पे लिख दे रहा हूं, ये हो जाएगा t की पावर 1/2 अपॉन 1/2 प्लस c, ठीक है। और t क्या है, t है tan x, ठीक है। तो इधर लिख दे रहा है, उठा के यहाँ ले आओ, तो t की जगह रख दिए tan x, रूट tan x है वो लिखा हुआ बेसिकली, तो रूट tan x और 2 ये ऊपर आ जाएगा प्लस c, हो गया खत्म, ठीक है। तो यदि tan दिख रहा है, यदि tan और sec स्क्वायर x यदि मैं बना लूं तो tan x को t रख दो, सिंपल सा sec स्क्वायर x dx dt हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, सिर्फ देखने में खतरनाक लग रहा है ना, नोट कर लो इसको भी।